मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज मैं बहुत दिन बाद एक सर है उनके वीडियो देख रही थी। बीएम हेगड़े करके मैंने डाला भी है, देखे। वो डॉक्टर है, बहुत फेमस। इतना वो सही बताते हैं। कमर्शियल जो डॉक्टर है, अपना रीडिंग के लेके बीपी कैसे आया, हम लोगों ने जबरदस्ती डॉक्टरों ने उसका नाम बढ़ाया करके बोलते हैं। और शुगर के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, जो उसका रीडिंग को बढ़ा दिया गया, पेशेंट बढ़ गए। तो उनका बहुत सुनती थी पहले, बहुत दिन बाद आज मुझे थोड़ा ये अभी ध्यान इसमें आ गई, ध्यान का ज्यादा कर रही थी। तो वो एक जो वेजिटेरियन के बारे में बता रहे थे वो सर, उनका वो डाला मैंने ग्रुप में। बहुत अच्छा बताया उन्होंने। अपने जो सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स। तो मैं बोलती हूँ ना, आप लोगों को बहुत बार बोला है ये चीज, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। जितना आप खुशी को उसको भेजेंगे ना, उतना ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब रोग अपने आप गायब होता है, बोल रहे वो भी बता रहे थे ये चीज। सम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है अपने बॉडी में। एक एक सेल्स वो अट्रैक्ट होते हैं, बोलते खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो जैसे हम हैप्पीनेस दिखाएंगे ना उनके अंदर का, वो हैप्पीनेस वाला मोड बढ़ेगा, तो रोग अपने आप बने, रोग ही नहीं बनेगा। और क्वांटम साइंस का बहुत बताया उन्होंने। क्वांटम साइंस को क्या बिलीव करता है? एनर्जी एनर्जी एनर्जी, एनर्जी बीइंग्स। कोई एक एक वस्तु में भी एनर्जी है, मैटर, माइंड टू मैटर बोलते हैं। तो एक एनर्जी बनता है, हर मैटर में एक एनर्जी होता है। उस एनर्जी से ये चलता है बोलते हैं। कोई भी इसको नहीं मानते। हमने कोई चीज सोचा, वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। माइंड यानी माइंड में हमने थॉट को किया, उसका मैटर बन जाता है। तो इसी को ये बोलते हैं, पतंजलि जी बोलते हैं, वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन रियलिटी। ये सेत विजडम में सेत मास्टर बोलते हैं, हम ही अपना सृजन करता है कर्मों का। वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन रियलिटी। वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन रियलिटी मतलब हम जो सोचते हैं वो क्रिएट हम ही करेंगे। जो सोचते हैं वो हो जाता है, दैट मीन्स हम हम ही उसको सृजन करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम लेते, ऊपर नहीं बता रहे, अंदर हमने सोचा कल मैं कहीं जा रही हूँ, स्कूल कॉलेज बाजार में जा रही हूँ, चलिए, पता नहीं कल जा रही हूँ, जा पाऊंगी क्या नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा। हम क्या बीज डालें सोच से, तो वो चीज कुछ हो जाएगा। तो हमने एक फियर वाला वो रिलीज कर लिया था, तो उसमें हमें हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? हम ही ने क्रिएट किया। सपोज आपके मन में कुछ आया ऐसे नेगेटिव सोच, कुछ हो तो नहीं जाएगा, तुरंत क्या बोला, सो सॉरी, मतलब उसको बोलते हैं हमें, स्पिरिचुअल वालों को हाथ में बोलते हैं कैंसल कैंसल। मतलब ऐसे बोलते हैं ना हमारे मुंह से, कभी नेगेटिव आ भी गया तो तुरंत उसको कट ऑफ करना, कैंसिल कैंसिल करके। नहीं, बहुत आराम से मैं इजीली उस जगह जाके सक्सेसफुली, मतलब मिराकुलस थॉट रिलीज करना या पॉजिटिव थॉट मैं आराम से होके आ जाऊं। कितना भी, मतलब कोई वर्ड्स ऐसे यूज, तो क्या हो गया? जैसे हम प्लान करें या थॉट बीज गिरता है, तुरंत उसको हम कैसे उसको वो लेके चलना है, इसके अनुकूल ही मुझे सारे परिस्थितियां मिलेंगी, वो सक्सेसफुली हो जाए। हम कहीं मतलब होगा तो नहीं, प्रतिकूल, प्रतिकूल सोच रखेंगे, वही चीज क्या होता था, रियलिटी में बन जाता है। तो ये रियलिटी बनने के लिए एनर्जी भी काम करती है। तो वही माइंड टू मैटर बोला जाता है। मैटर होके मैटर में कन्वर्ट, माइंड में हमने जो सोचा वो मैटर बन के आ जाता है, यानी वो रियलाइज, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वही चीज ये डॉक्टर भी बता, मतलब डॉक्टर वगैरह के बात है ना, लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वो बहुत, उनका बहुत बड़ा क्लब है, फैन क्लब। उनको सुनती थी मैं। वो नारियल का तेल खाना चाहिए, बहुत अच्छा बोलते हैं। वो बोलते हैं ये वीट को खाना चावल से भी डेंजर है बोलते हैं। चावल में व्हाइट चावल ना खाए, ब्राउन चावल खाइए, बहुत हेल्दी है बोलते हैं। वीट में वो होता है ना, ग्लूटन होता है, वो ग्लूटन अच्छा नहीं होता है। वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वो एक तरह का आपके इसमें आंतों में उसमें चिपक जाता है, बोलते हैं ग्लूटन। तो ये जो वीगन्स बनते हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं हम ग्लूटन फ्री फूड खाते हैं।
ग्लूटेन वाला को खाते ही नहीं। तो ग्लूटेन फ्री वाला कौन सा आता है, गेहूं में होता है। तो इसके लिए ज्वार, बाजरा, और क्या है, वो पॉपकॉर्न बनाते हैं, स्वीट कॉर्न, मक्का। इसका अभी हम कहते तो मक्के का खिचड़ी बनाए। मक्के में वो लोग बहुत, राजस्थान वाले मानते हैं अच्छा है वो, उसमें कोई ग्लूटेन नहीं रहता। ग्लूटेन मतलब एक चिकना टाइप का वो चीज रहता है, उसी से तो मैदा वाला फॉर्मेशन होता है। जब हम गेहूं का जो डस्ट बाहर जाता है, वो डस्ट को इकट्ठा करके इसमें जो 3 तरह का दलिया, रवा बनता है, रवा, सूजी, दलिया। तो ये तीनों बनने के बाद जो डस्ट फॉर्म बचता है ना, वो मैदा बनता है। ये चारों क्या है, ये गेहूं का बाय प्रोडक्ट्स, गेहूं से बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स है। तो उसको हम, दलिया को बनते अच्छा है, उसका स्किन रहता है, थोड़ा मोटा मोटा रहता है, गेहूं जैसे दिख रहा है। तो उसमें ये मैदा वाला फॉर्म कम रहता है। तो जैसे उसको पानी में भिगो के रखेंगे ना, अगले दिन आप देखिए उसमें एक चिकनापन का एक ग्लूटन टाइप का वो आता है। तो ऐसे वीडियोस आ रहे रहते हैं, देखा होगा, कितने भी धो लो फाइनली उसका वो बचा ही रहता है ग्लूटन, यानी वो उसका गेहूं का वो चीज क्या है, वो उसके साथ बॉडी में जाता है तो डाइजेशन, डाइजेस्ट नहीं कर पाता बोलते। वो सर बोल रहे थे, वैसे मैंने वीडियो देखा है तो आप लोगों को याद भी दिलाओ। कभी कभी क्या है, मैं तो दूसरों का सुन के वही चीज यहाँ बताती हूँ। मैं ये भी सोच कोशिश करती हूँ, कुछ कुछ लोग इंटरेस्ट सिखाते हैं, उनका नंबर ऐड जरूर करती हूँ। उनसे मैं क्लास मतलब कुछ अलग टाइप का बताए। तो एक ही व्यक्ति बताता है तो थोड़ा सुन के बोर हो जाते हैं, क्या है इसे मैडम का, रोज सुन सुन के वही बात बताती वाली बात। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कोई इसमें ग्रुप में आए हैं, अभी उनको अलाइन नहीं कर पा रहे क्लासेस लेने के लिए, कभी कभी लेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस भी। हमें एक बहुत अच्छा लड़का मिला, वो मिला तो बहुत पहले ही था, लेकिन मैंने ही नहीं बोला तो उसको क्लास ले लो करके। अभी मेरे मन में आया, उसका एक्सपीरियंस सुनेंगे ना, इतना इम्प्रेस करेगा, इतना इम्प्रेस करेगा वो। तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगी, अभी अपने ग्रुप में डाला है। तो वो बच्चे से आप मिलोगे, एज तो 30-35 का बोलते हैं। तो आप गेस देख के तो पता ही नहीं चलेगा। उनसे मैं 30 मिनट्स का क्लास लेने का बोलूंगी। मतलब ये सब चीजों से क्या होता है, हम इंस्पायर होंगे। दुनिया में बहुत तरह के दुखी लोग हैं, उस दुखी को भी ओवरकम करके जी रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता उनका खुशी, उनका लाइफ जीने का वो देख के। जब हम उनके कनेक्शन में जाते हैं ना, वो तब वो अपना अनुभव बताते, सुन के हम स्टन हो जाते। इतना सारे तकलीफ फिर भी वो खुशी से वो बोलते हैं, हमारा डिजाइन, हम जो सोल डिजाइन करके, पर्पस ऑफ लाइफ, हर वक्त बोलते हैं पर्पस ऑफ, एक चीज है ये पर्पस ऑफ लाइफ कभी बता। कल तो मैं कुछ और बताने वाली थी ना, भूल गई, दूसरे टॉपिक ही ले लिया। पर्पस ऑफ लाइफ है नहीं, 2 तरह का है। एक मटेरियलिस्टिक में रहते हुए पर्पस करना, एक आध्यात्मिक, यानी आत्मा में रहते हुए। आत्मा में रहना मतलब क्या है, पूरा मोक्ष, मुक्त होना, वो पर्पस है। दैट इज अल्टीमेट पर्पस। उसके अलावा भी हमें पर्पस रहता है अपने जीवन का, हम क्यों आए हैं इस मनुष्य जन्म में, मटेरियलिस्टिक में हो या प्रोफेशनल वे में हो। अभी हम कुछ सुधार के लिए, कोई कल्याण के लिए, अब कंपनी में ही काम कर रहे हो तो उस काम को लेते हैं तो कभी कभी क्या है, हम आलसी टाइप का, उन्होंने दिया हम करेंगे, वो सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, काम करके देना, हमें पेमेंट मिलना है बस। वो पर्पस नहीं होता है। उस काम को जुनून में लेके सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को करके देना, उस पीरियड को पर्पस, हमारा पर्पस हो जाता है। उसके बाद ऐसे होते हैं ना, अलग 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 प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो आप लोग सक्सेसफुली करेंगे तो आपका अप्रिसिएशन होगा, रिवार्ड्स होंगे, बहुत अच्छा किया आपने। तो वो हम उस पे लग जाए, उस पे जुनून, उससे एम, टारगेट बना के उसको अचीव करना ही एक अपना वो है करके हम पर्पस बनाएंगे तो वो सक्सेसफुली करेंगे। ये क्या हो जाए, मटेरियलिस्टिक हो गया। ठीक है, मटेरियलिस्टिक भी रखें, तो उसके साथ साथ अपना अंतिम लक्ष्य जो होता है, वो पर्पस जो होता है, वो होता है इससे मुक्त होना, मोक्ष में जाना। मोक्ष में जाना मतलब इस जनन मरण चक्र से मुक्त होना। ये जनन मरण चक्र से मुक्त होंगे तो हम कौन से इसमें जाएंगे, किंगडम में, मिनरल किंगडम,
प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम और डिवाइन किंगडम यानी गॉड किंगडम। गॉड किंगडम में जाना अपना अंतिम लक्ष्य है। तो अभी हमें हर वक्त हमारे मन में ये होना चाहिए मेरा पर्पस क्या है। तब हम वो पर्पस को उसको डेडिकेशन से बिल्कुल उसको लग के उसी का बहुत ज्यादा उस पे हम इन्वॉल्व होके काम करेंगे तो वो पर्पस हम उसको सक्सेसफुली उस पर्पस से वो काम करके बाहर आएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया फिर दूसरा पर्पस रख सकते हैं। बट ये सारे इस जीवन को जीने के लिए ये भौतिक जीवन जो लेके आए इसके साथ साथ अपना आत्मिक जीवन का मतलब अंतिम जो लक्ष्य जाने का जो हमारा वो है फिफ्थ किंगडम में उसके लिए साथ भी हमें चलना है। हम कहाँ से शुरू करे थे अभी पर्पस ऑफ लाइफ में आके अटक गए ना। तो वेजिटेरियन फूड क्यों खाना। तो बहुत अच्छे क्लासेस हमें बताते हैं हमें वेजिटेरियन फूड नहीं कुछ भी उटपटांग चीजें मुंह में डालने पे मतलब ये काम का नहीं है। वो बोले वो सार बोलते हैं कच्चा वाला खाता है पानी वो नॉनवेज खा लो फिर जब आप वो कुक करके खाएंगे तो आपका हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो वेजिटेरियन वेज फूड सबसे बेस्ट है बोलते हैं। कौन ने बोला है वो बताते हैं। कौन ने बोला है नॉनवेज खाने से शक्ति मिलता है सारे मिनरल्स मिलते हैं प्रोटीन मिलते हैं, ये सब झूठ है। तो ये सब हम आम बोलेंगे ना आम यानी हम कितना भी आध्यात्म मार्ग में है उसका साधना करें बोलेंगे तो ऐसे ही बोलो। वही डॉक्टर बोले तो डॉक्टर ही एक व्यक्ति को बोलता है तुम अंडा खा लो नॉनवेज खा लो तुम ठीक। बट कोविड में तो पागलपंती सब डॉक्टर सलाह कर रहे बोलते हैं ये खा लो तो ठीक। ऐसे कुछ नहीं है। वो नहीं खाने से भी हम बहुत अच्छे से अपना हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो वही अपने को उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली अंदर जाके करता क्या है अपना सेल्स को और जो एनर्जी देता है वो दे रहा है नहीं। तो क्या चीज हमें एनर्जी देता है वो चीज हमें कंज्यूम करना चाहिए। आपको बहुत तकलीफ हो रहा है तो वो सर भी बोलते हैं सबसे बेस्ट है फास्टिंग। फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन बोलते हैं। हर इसमें चाहिए आप सनातन धर्म हिंदू धर्म पिछला पिछला ऋग्वेद यजुर्वेद जो भी हमारा वो है सब में जाके देखेंगे ना आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है तो डिसीज को इजी बनाने के लिए आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। फास्टिंग करने से क्या होगा वो रेस्ट मोड में जाएगा। एक एक सेल दुखी 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 रहते प्रेशर में रहेगा। तो इसीलिए आप किसी को प्यार करे ना करे आध्यात्म बोलता है हम जब अध्ययन में आते हैं तो अध्यात्म आगे आते हैं तो अपने आप को प्यार करना सीखो। सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब सेल्फ लव मतलब हम किसी के लिए बुरा बोल रहे फिर भी मैं अच्छा अच्छा बोल रहा सेल्फ लव नहीं है। ये भी गलत फहमी होती है। हम बोलते हैं अरे मैं तो किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचती हूँ। अपने ही अंगांगों के बारे में आपको प्यार नहीं है। कोई दिन आपका आंखों में कुछ हो गया तो हम इतना चिढ़ जाते हैं उसको प्यार देना तो छोड़िए। कहीं पे भी दर्द होता है तो हम उसको सलाह मतलब एक प्यार नहीं मैसेज नहीं भेजते। तो दर्द है करके हम ऐसे टैग लगाते तो वो उसको हील करने के लिए एक प्यार भरा मैसेज है नहीं वो वाला सेल्फ हीलिंग होता है। और आप उसको प्यार करेंगे सेल्फ लव बोलते हैं। तो ये सेल्फ लव बोलने से खाए हुए फूड भी अमृत बन जाएगा। तो एक एक अंग आपको कुछ ऐसे बाई चांस कुछ कारण से मजबूरी में कुछ चीजें खा लिया वो चीज आपका हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं है तब भी आप उसके साथ मैसेज भेजेंगे लव मैसेज प्यार का। मैंने ऐसे वाले आपका कोई एलर्जी बोलते हैं ना वर्ड एलर्जी लगाते हैं ऐसे भेजेंगे ना कोई भी चीज हमारे लिए एलर्जी नहीं। वो फूड हो सकता है नेचर हो सकता है कोई भी चीज से आपको हवा से एलर्जी है डस्ट से एलर्जी है उस डस्ट को प्यार आप करके अंदर गया कहीं डस्टी एरिया में गए तो आपके जिस उस डस्ट से आपको एलर्जी से छींके आता होगा तो आप ऐसे बोल रहे हैं ना ये वाली मजबूरी में मुझे लेना पड़ा तो आप इसके साथ एडजस्ट कर लो तो वो कर लेगा। प्यार प्यार से कोई भी व्यक्ति को हम जिद से गुस्से से सुधार नहीं सकते। बच्चे को भी आप देखिए कितना आप गुस्से से बोलेंगे उतना ही वो गुस्से से रिप्लाई
सुधरने करें। वही आप प्यार से उसको कन्विंस करके ये चीज सही नहीं है, गलत है, सही है, आप सोच लो, आप देख लो, तो उसको कितना अच्छा लगता है। वैसे हमारे अंगांग, तो ये चीज के लिए लगा बताना चाहिए। तो कल तो मैं कोई दूसरी बात बताने वाली थी, वो भूल गई आज। वो सर का सुबह देखा था, 1.5-2 घंटे का देखा था मैंने वीडियो उनका। तो वो दिन बाद देखा, तो वो नारियल तेल के लिए भी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो ऑयल को प्योर नारियल, नारियल नेचुरल। तो ऐसे सब यहाँ आते हैं तो नॉर्थ साइड मस्टर्ड ऑयल अच्छा बोलते हैं। वैसे कुछ कुछ डायरेक्ट जो लेते हैं फिल्टर्ड वाला अच्छा ही रहता है। तो कहीं जहाँ हम गए तो वहाँ तो तेल का ही तो चुट्टी कर दी। तो ऐसे भी होते हैं। जो चीज जो हम मान्यता रख के उसको अपनाते हैं ना, वो चीज मिराकुलसली मैंने कर लेता है मैनिफेस्ट। अभी देखिए, हमें एक मिला था, वो कुछ, वो हर तरह का नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक सब अप्लाई किया, तो उसको सबसे अच्छा हुआ, ही होता गया, इम्प्रूव होता, तो उसको सब में बिलीव होता गया। तो ऐसे है करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके ऊपर बिलीव रहता है, विश्वास, तभी जाते हैं, तभी वो काम करेगा भी। हमें अंदर से विश्वास नहीं तो काम ही नहीं करेगा। ठीक ही नहीं हुआ, वो डॉक्टर का तो गए थे, ठीक ही नहीं हुआ वाले बात बोलते। बट वही चीज, कोई में हम बिलीव रख के कर रहे हैं, तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही उस पर बिलीव था। उसको इतना अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, अब किसी का नहीं सुनेंगे, नहीं नहीं मुझे तो ये मंत्र करते करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस मंत्र करने में, उसको करने से मेरा तबीयत ठीक होगा, मैं अच्छा फील करूंगी। ये वाला आपने वो अपना राय बनाए, एक बिलीफ बना, बिलीफ सिस्टम, वो आपको अच्छा लगेगा। तो वो चीज इतने आपको, कोई दूसरों को बोलेंगे, वो सामने वालों को उसके ऊपर बिलीव नहीं है, वो मानेगा नहीं। आपको इतना लगता है गुस्सा करके, मैं इतना अच्छा इससे फील कर रही हूँ, करो ना तुम भी, होगा। उसको तो नहीं हुआ ना। अभी हम ध्यान के लिए बोलते हैं आप ध्यान करो, वो ध्यान से मुझे अच्छा लगा, मैं उससे बहुत अच्छा सुख, सुखमय जीवन जी रहे हैं, हैप्पी जीवन। तो लेकिन ये करो आपको भी होगा करके बोल रहे हैं, उनको उसके ऊपर बिलीव चाहिए, उसके ऊपर विश्वास चाहिए, एक राय बनाना है, वो तब जाके वो करेगा। तो मुझे अच्छा लगा करके आप बोलेंगे तो नहीं करेगा। जिन जिन को उसके ऊपर विश्वास आएगा वो करता जाए। कोई को मंत्र पठन करने में अच्छा लगेगा, उसी चीज पे प्रेशर डालेगा, मैंने किया अच्छा लग रहा है, तुम भी करो, तुम भी करो। तो हम करते, मैं करते करते आए, हमसे वो छूटता गया। कोई नए तरीके से करना चाहता है, करना, करके उसको अच्छा हुआ है, मैं बीमारी से ठीक हूँ, बोलेगा तो कोई लोग, बहुत लोग उसको फॉलो कर लेंगे। तो इसलिए कोई चीज के लिए हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, सब अपने अपने हिसाब से इवॉल्व हो सकते हैं, अपना साधना को आगे लेके जा सकते हैं। संसार में रहते हुए संसार छोड़ के करना मतलब सही नहीं है। वो चीज आप लोग सोचिए, अपने आप से पूछिए, प्रश्न करें, ये चीज मैं सही कर रही हूँ या गलत, तो अंदर से आपको उसका वो है। चलिए फिर ध्यान करते, बहुत हो गया फंडा। ध्यान करेंगे कि मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठ जाइए, ना दोनों सुखमय आसन में बैठेंगे। सुखासन में हाथ पैर को बांध लीजिए, धीरे धीरे म्यूजिक की तरफ शरीर के अंदर के गतिविधि को ऑब्जर्व करें, रिलैक्स करते रहिए। जैसे जैसे रिलैक्स होता जाता है, तो धीरे धीरे अपने आती जाती श्वासों पे अपना ध्यान लेके आना है, श्वास को देखते बैठना है। इसी को ध्यान कहते हैं। कुछ भी नहीं करना, खाली बैठना है, कुछ नहीं, सोच नहीं, कुछ नहीं, सब चीजों से हट के, दूर हट के, संबंधों से, पति पत्नी बच्चे, सारे अपने शरीर को भूल के बैठ। इससे ज्यादा क्या आप भूल सकते हैं? अपने आप को भूलना है, शरीर को भी भूलना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, एक आत्मा हूँ। आत्मा स्थिति में रहते हुए आपको कुछ भी काम करोगे वो सक्सेसफुल होगा। आप किसी के लिए ठीक, काउंसिल मतलब कुछ अच्छे बातें बोल रहे हैं क्या,
मैं शरीर ने घमंड आ जाए, मैं एक आत्मा हूँ, दूसरे आत्मा को मेरे नॉलेज शेयर करे, वो भी एक आत्मा, मैं भी एक आत्मा। ऐसी स्थिति में रहते हुए हम कोई भी काउंसलिंग, किसी का दुख दर्द दूर करना चाहेंगे, वो आपको अलाउ करे तो, फोर्सफुली नहीं करना। इसको काउंसलिंग बोलते हैं। हाँ, काउंसलिंग के बारे में बताना बोली थी। तो ये काउंसलिंग कैसे होता है, उसके लिए भी बहुत अपना मन पवित्र होना चाहिए, सोच विचार पवित्र होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। यही सारे भाव के साथ हमें ध्यान करेंगे तो वो वाला स्थिति, वो शक्ति हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। हम्म,
मास्टर 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं। धीरे धीरे ना शरीर की प्रज्ञा में आइए, अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए, पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल। स्लोली धीरे से अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के पर रखिए 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, धन्यवाद व्यक्त करिए इनके शरीर के अंगांगों के प्रति, अपनी माता पिता के प्रति और अपने गुरु के प्रति। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।